दोस्तों, मैं सुंदर जांगड़ा एक बार फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के इंट्रोडक्शन पे डिस्कस करने वाले हैं। इनसे पहली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 5.1 के 1 बाय 1 क्वेश्चन पूरी डिटेल के साथ उनका सॉल्यूशन किया। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के इंट्रोडक्शन पे बात और कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल से समझा जाएगा और हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नहीं, इंट्रोडक्शन, nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया था कि एपी होता क्या है। ठीक है, अब nth टर्म के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। nth टर्म का मतलब होता है कोई भी जनरल टर्म। जैसे कि चलो एक एग्जांपल से समझते हैं कि nth टर्म होता क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने कोई भी एक एपी ली। ठीक है, ये कोई भी एक एपी है। तो यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे पास क्या, ये जो है ये A1 की वैल्यू, इट मीन्स ये फर्स्ट टर्म है अपने पास। ये जो है ये सेकंड टर्म है, ये जो है ये थर्ड टर्म है, ये जो है ये फोर्थ टर्म है, और ऐसे ही जो टर्म्स हैं वो चलती जा रही है। अब nth टर्म का मतलब कोई भी जनरल टर्म की बात कर रहा है। ठीक है, कोई भी जनरल टर्म आगे आने वाले कोई भी नंबर की बात ये कर देगा। n का मतलब कोई भी नेचुरल नंबर आप लोग वहाँ पे लेंगे तो वो आपका nth टर्म होगा। जैसे nth टर्म को अपन लोग जो डिनोट करते हैं, nth टर्म को डिनोट करते हैं an से। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? an से। ये क्या होती है? हमारी nth टर्म होती है nवें नंबर पे। ठीक है, अब इसको समझें कि A1 का मतलब जो जो टर्म है वो फर्स्ट रैंक पे है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे है। 1 का मतलब फर्स्ट पोजीशन, A2 का मतलब सेकंड पोजीशन, A3 का मतलब थर्ड पोजीशन, A4 का मतलब फोर्थ पोजीशन, और ऐसे ही चलती जाएगी। n कोई भी नंबर हो सकता है। अगर आप लोग यहाँ पे n की जगह, अगर मैं n की जगह यहाँ पे 7 रख दूँ तो इसका मतलब यहाँ पे कोई कौन सी टर्म होगी? 7th टर्म होगी। यहाँ पे कोई A7 होगी टर्म। ठीक है, ऐसे ही कोई भी टर्म मिल जाएगी। n की जगह कोई भी वैल्यू रखेंगे तो उसी टर्म के बारे में हमें वो इंट्रोड्यूस करवाएगा। तो चलिए, जो हमारे एनसीईआरटी बुक में nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला दे रखा है वो कुछ ऐसा है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है? हमारे पास nth टर्म है, a जो फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म है, डी वैल्यू जो कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 वेरिएबल है। तो क्वेश्चन में आपको कोई भी तीन की वैल्यू गिवन होगी, फोर्थ आपको निकालना पड़ेगा। जैसा कि यही हमारे पास इक्वेशन है, इसी इक्वेशन से इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ से A7 की वैल्यू निकालनी है, हमें 4 तक वैल्यू पता है, तो हम ऐसे तो करेंगे नहीं कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना है? 3 का। यहाँ पे डिफरेंस 3 का, यहाँ पे डिफरेंस 3 का। अब हमें 7th टर्म तक ऐसे कॉमन डिफरेंस को ऐड तो नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये तो मान लीजिए A7 है। अगर आपसे पूछ ले कि A70 की वैल्यू बताओ, तो क्या 70 बार हम लोग डी ऐड करेंगे? बिल्कुल नहीं, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो निकालेंगे क्या? अगर मान लिया आपसे A70 की वैल्यू की बात कर रहा है, A70 की बात कर रहा है, तो A70 निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे? A70 इज इक्वल टू an मीन्स A70 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 7 प्लस n की वैल्यू 70 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपको पता ही होगा कि क्या होगी? 3। बिल्कुल ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना होगा? 7 प्लस 60 9 इंटू 3। इसे सिंप्लीफाई करेंगे 7 प्लस 9 3 जा 27, 7 2 कैरी 6 3 जा 18 और 2 207। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 214।
अब हम लोग ऐसा तो करेंगे नहीं कि यहाँ से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म ये है, उसके बाद डी ऐड करते करते 70 बार डी ऐड करेंगे, फिर वो टर्म आएगी 214। ठीक है, ऐसा हम डायरेक्ट निकाल लेंगे कि A70 की वैल्यू फाइंड करें, डायरेक्ट इस फॉर्मूला रखेंगे और डायरेक्ट क्या आ जाएगा 214। क्लियर है आपको ये बात? ठीक है जी। तो चलिए एक बार और इसी फॉर्म में हम लोग ए एन का मतलब ए एन और एन इन दोनों में डिफरेंस समझेंगे, nth टर्म क्या है और ए एन की वैल्यू क्या है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक एपी है, वो एपी मैं कुछ ऐसे मानता हूँ जिसकी फर्स्ट टर्म अपने पास क्या है A1, सेकेंड टर्म है A2, थर्ड टर्म है A3, फोर्थ टर्म है A4 और ऐसे ही ये AP चलती जा रही है आगे तक। ठीक है, ऐसे ही ये AP चलती जाएगी। अब मान लो आप कि यहाँ पे कोई हमारे पास AN की वैल्यू है और आप लोग देख रहे होंगे कि A1 जो है वो फर्स्ट रैंक पे है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, पहले नंबर पे है, ये है सेकंड नंबर पे, ये टर्म सेकंड नंबर पे, ये टर्म थर्ड नंबर पे, ये टर्म फोर्थ नंबर पे और ये टर्म nth नंबर पे। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि an की वैल्यू क्या है और n क्या है, तो आप 5.2 को बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे A1 की वैल्यू जो है, इनकी जो फर्स्ट नंबर पे है वो क्या है A1, ऐसे ही सेकंड नंबर पे क्या है A2, ऐसे ही थर्ड नंबर पे क्या है A3, ऐसे ही फोर्थ नंबर पे क्या है A4, ऐसे ही nवें नंबर पे nth टर्म कौन सी है AN, यानी कि उसकी रैंक की बात करें, उसकी पोजीशन की बात करें तो वो क्या होगी हमारे पास n। अगर उस नंबर की बात करें तो वो नंबर क्या होगा, यानी कि nth पोजीशन पे AN नंबर होगा। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन में दिए होंगे तो आपको समझना होगा कि AN क्या है और N क्या है। अगर आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो बिल्कुल आपके लिए सभी काम इजी हो जाएंगे। और ये जो है हमारे पास इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है AN, आपको बहुत बहुत काम आने वाली चीज़ है ये। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लें। तो चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो चलिए हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर फर्स्ट। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि पार्ट नंबर फर्स्ट या फिर एक्सरसाइज 5.2 करने से पहले आप लोग ये चीज़ ज़रूर याद रखें कि जो AN का फॉर्मूला है हमारे पास वो है क्या, A प्लस N माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, ये याद रखेंगे। ए की वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म है, टी कॉमन डिफरेंस, ए मीन्स nth टर्म। ठीक है, हमें कोई भी तीन चीज़ें गिवन होंगी, चौथी चीज़ हमें यानी कि फोर्थ टर्म हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो चलिए करते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है, फाइंड किसकी करनी है AN की वैल्यू। तो ए की वैल्यू 7 चलो रखते हैं इस वाले फॉर्मूले में। तो 7AN इज इक्वल टू 7 प्लस एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, प्लस प्लस ब्रेकेट एन की वैल्यू क्या है 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3। ठीक है, तो चलिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये है AN की वैल्यू, तो 8 माइनस 1 7 प्लस 7 इंटू 3। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 3 से 21 और 7 28। तो यहाँ से AN की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 28। चलिए देखते हैं पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड में A की वैल्यू गिवन है, D की हमें फाइंड करनी है, N की वैल्यू गिवन है और AN की वैल्यू। इट मीन्स यहाँ से D की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी सभी गिवन है। तो AN की वैल्यू क्या है पार्ट नंबर सेकंड में 0। इट मीन्स ये हमारे पास 0 इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या है माइनस 18 प्लस प्लस n की वैल्यू 10 है और D की वैल्यू क्या है यहाँ पे फाइंड ही करनी है हमें। ठीक है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे देख रहे हो कि -18 जो है वो इस तरफ आएगा तो कितना आएगा, प्लस होएगा। तो ये हो जाएगा कितना 18 इज इक्वल टू 10 माइनस 1 9 D। अब यहाँ से D की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 9 इस तरफ डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 18
अपॉन 9 इज इक्वल टू डी। ये 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2। ठीक है, तो यहाँ से डी की वैल्यू 2 आ जाएगी। देखते हैं पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड, ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जबकि ए एन की वैल्यू -5, तो ए एन की वैल्यू -5 दे रखी है, इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, प्लस एन की वैल्यू 18 दे रखी है, -1 इंटू डी की वैल्यू -3 गिवन है। इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना होएगा, 18 - 1 17, तो -5 इज इक्वल टू ए, प्लस ये कितना होगा 17 इंटू -3। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ए, इस 17 3 जब -51 हो जाएगा। ठीक है, -51 इस तरफ आएगा तो क्या होएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे -5 आपके पास है ही, तो ए की वैल्यू यहाँ पे आएगी, यहाँ पे -5 है और -51 इस तरफ आएगा तो +51 हो जाएगा। अब +51 और -5 कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास, कितनी हो जाएगी ये 46। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे आपके पास 46। जो ये है हमारे पास, ये क्या है, ए की वैल्यू। क्लियर, आपको समझ में आ गई होगी। तो ये था पार्ट नंबर थर्ड। चलिए देखते हैं पार्ट नंबर फोर्थ। पार्ट नंबर फोर्थ में क्या है वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए पार्ट नंबर फोर्थ में है, ए की वैल्यू हमें गिवन है, डी की वैल्यू, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ए एन की वैल्यू 3.6 है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले क्या है, ए एन, तो ए एन की वैल्यू 3.6 इज इक्वल टू ए की वैल्यू -18.9 प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है, डी की वैल्यू क्या है 2.5। बिल्कुल सही, यही हमारे पास क्वेश्चन है। पार्ट नंबर फोर्थ है ये, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होएगा, ये -18.9 है, ये इस तरफ आएगा तो कितना होएगा 3.6, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 18.9। यहाँ पे ये टर्म माइनस है तो इस तरफ आएगी तो क्या होएगी, प्लस। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अभी 2.5 है यहाँ पे, तो n-1 इंटू 2.5। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होएगा, 18 एंड 3 कितना होएगा 21 और ये हो जाएगा 22.5, ये हो जाएगा 22.5 और ये हो जाएगा n-1 इंटू 2.5। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ। अब ये 2.5 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा डिवाइड होएगा, तो ये हो जाएगा 2.5, ये मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा n-1। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने पे कैंसिल आउट होगा, 9 पे कैंसिल आउट हो जाएगा ये। ठीक है, ये दोनों कितने पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, 9 पे, और यहाँ से n-1 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 9। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, -1 उस तरफ जाएगा प्लस, तो n की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 10। ठीक है, तो ये था पार्ट नंबर फोर्थ। तो चलिए यहाँ से आप थोड़ा स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे थोड़ा रफ करके आपको पार्ट नंबर फिफ्थ को भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये देखते हैं पार्ट नंबर फिफ्थ। पार्ट नंबर फिफ्थ में क्या क्या वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, एन की वैल्यू, ए एन हमें फाइंड करना है। इट मीन्स ए एन हमें फाइंड करना है, तो ए एन को ए एन रहने देंगे, इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 3.5 प्लस एन की वैल्यू 10, 5 - 1 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पे है 0। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि
5 प्लस ये कितना होएगा 105 माइनस 1 कितना होगा 104 इंटू 0। अब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा नंबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू कितना बचेगा, ए एन इज इक्वल टू 3.5 बचेगा ना। देखो आपको ये समझना होगा कि 104 को अगर हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर 0 हो गया। इट मीन्स ये तो हमारे पास खत्म हो गया। अब बचा कितना 3.5। तो एन की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी 3.5। क्लियर। तो एन की जो वैल्यू है वो होगी 3.5। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट्स पे हमने डिस्कस किया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ क्वेश्चन नंबर सेकेंड एक्सरसाइज 5.2। थैंक यू।